विदेशों में हिंसा जायज है, वहां सुअर मारना, वहां गाय मारना, वहां सब लीगल है। हमारा भारत, हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती कि आप उसकी मर्जी के बिना बकरे को भी क्यों मारें आप। किसने अधिकार दिया आपको? बताइए, किसी की गर्दन पर तलवार चलाने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सवाल जब भगवान आपसे करेंगे, यमराज आपसे करेंगे कि क्यों भाई, ये तुम्हारे बाप की बफौती थी जो तुम इसको मार के खा गए? ये तुम्हारे बाप का था? किसी के बच्चे को खा रहे हो आप, इससे बड़ा पाप क्या होगा? एक पलड़े पर तराजू में उस पक्षी को रखा गया जो शिवी की गोद में आया, और दूसरे पलड़े पर राजा एक पक्षी की रक्षा के लिए बहेलिए को न्याय दे रहा, तुझे मांस चाहिए। राजा ने अपना जांघ का मांस काट के दूसरे पलड़े पर रखा, पर पक्षी का वेट ज्यादा, वजन ज्यादा। राजा ने दूसरी जांघ का मांस काट के रखा। सोचिए कि राजा अपने शरीर को काट रहा है किसके लिए? एक पक्षी की रक्षा के लिए। हमारा देश ऐसा देश था जहां जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। अहिंसा ही परमो धर्म। राजा ने अपनी जांघ का मांस काट कर दिया, फिर भी पक्षी का, मैया चला लो मोबाइल मेरी मां। पक्षी का वेट ज्यादा, वजन ज्यादा। राजा ने अपने पेट का मांस, फिर छाती का मांस, पर वो पता नहीं पक्षी कैसा मायावी था, उसका वजन बढ़ता चला गया। अंत में राजा ने अपने पांव काट दिए, तराजू में रखा, फिर भी पक्षी भारी। दूसरा पांव काटा, फिर भी पक्षी भारी। अंत में राजा ने अपना सिर काटना स्टार्ट किया, तलवार गर्दन पर रखी, तब उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर राजा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम किस तरह से जीवों के प्रति अपना प्रेम, तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है। भगवान किसे मिलते हैं? जिसके भीतर प्रेम हो, और प्रेम केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए तो कुत्ता बिल्लियों के पास भी है, पर प्रेम सबके प्रति हो। जो सब में भगवान का दर्शन करे वही तो भगवान को पसंद है।